हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी वे ऑफ सक्सेस। आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी में। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 3 है। अब चैप्टर 3 समाप्त हो गया, हम लोग चैप्टर 4 में चलेंगे। लेकिन आज हमारा लास्ट वीडियो है चैप्टर 3 का, पादप जगत और वनस्पति जगत, क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 3 है। तो आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा है आवृत बीजी पादप। आवृत बीजी पादप, आवृत बीजी पादप हमारा क्या होता है? तो बीजी पादपों को पुष्पीय पादप के भी नाम से जानते हैं, जिसकी लगभग इस समय 2.5 लाख जातियों के साथ पादप जगत का सबसे बड़ा समूह माना जाता है। ठीक ना? वास्तव में आवृत बीजी का जो अर्थ होता है वो होता है आवरण युक्त बीज, अर्थात ऐसा पादप समूह जिसमें बीजांड या बीज अंडाशय भित्ति के द्वारा घिरा होते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि आवृत बीजी पादप पृथ्वी पर लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व मीसोजोइक काल में उत्पन्न हुए थे। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसमें लिखेंगे आवृत आवृत बीजी पादपों को पुष्पीय पादप के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 2.5 लाख जातियों के साथ पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। जातियों के साथ पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है? और इस पादप समूह के सर्वाधिक पौधे सर्वाधिक विकसित होते हैं। ठीक ना? और आप कह सकते हैं आवृत बीजी का अर्थ यह है कि आवरण युक्त बीज। ठीक ना? अर्थात पादपों का ऐसा समूह जिसमें बीजांड या बीज अंडाशय भित्ति द्वारा घिरे रहते हैं। ठीक है ना? और ऐसा भी मत है कि आवृत बीजी पादप पृथ्वी पर लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व मीसोजोइक काल में उत्पन्न हुए थे। मीसोजोइक काल में उत्पन्न हुए थे। ठीक है? तो यहाँ पे अगला है हमारा मेरे प्यारे बच्चों आवृत बीजी पादपों के सामान्य लक्षण। जी हाँ, आवृत बीजी पादपों के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं? पहला अगर देखें तो इसमें आता है आवास मतलब कि ये लोग कहाँ पे रहते हैं। ठीक है ना? तो अगर आवास देखें तो ये आवृत बीजी पादप सामान्यतः सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। कुछ वृक्ष देखें तो लगभग की 6000 मीटर ऊंचाई पर हिमालय में तथा कुछ दक्षिणी ध्रुव पर भी पाए जाते हैं। और कुछ वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? कुछ वृक्ष पर पुष्प रेगिस्तान में वर्षा के बाद खिलती हैं। ओके, तो ये इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे आवृत बीजी पादप
सामान्यतः सभी स्थानों पर उगते हैं। कुछ वृक्ष 6000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में व कुछ दक्षिणी ध्रुव पर पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और कुछ वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, इतना याद रखना। अगला, और अगर ये लोग देखें तो कुछ आवृतबीजी पादप, अधिपादप, कीटभक्षी, परजीवी, मृत पजीवी और सहजीवी प्रकृति के भी होते हैं। अगर इनकी स्वभाव की बात करें तो स्वभाव कैसा होता है? तो स्वभाव जो इनकी हैबिट देखें तो यह 1 वर्षीय, 2 वर्षीय व बहुवर्षीय शाक, झाड़ी, वृक्ष, बेल, लतिका आदि के रूप में पाए जाते हैं। क्या लिखेंगे? यह 1 वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय शाक, झाड़ी व वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं। के रूप में क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पाए जाते हैं। इनके सामान्य लक्षण की बात करें, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेंगे हम लोग। अगला देख लेंगे इनका पुष्प व फल का स्वभाव। तो पुष्प व फल का स्वभाव देखें तो इसमें सहायक जनन चक्र होता है ना। तो इतना देखेंगे तो ये हमारा, अगर इतना पॉइंट देखें तो इतना पॉइंट आपके लिए बहुत है, इतना नोट कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब आता है आवृतबीजी पादपों का वर्गीकरण, ठीक है ना। क्या आएगा हमारा? वो आएगा आवृतबीजी पादपों का वर्गीकरण। आवृतबीजी पादपों का अगर वर्गीकरण देखें तो आवृतबीजी पादपों को 2 उपवर्ग, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री में विभाजित किया गया है। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें? इसमें लिखेंगे आवृतबीजी पादपों को 2 उपवर्गों, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री में विभाजित किया गया है। तो आवृतबीजी पादपों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री में बांटा गया है। अब बेंथम, अगर इसकी वर्गीकरण देखें तो बेंथम और हुकर ने आवृतबीजी पादपों का वर्गीकरण की थी। ठीक ना। यहाँ पे हेडिंग क्या डालेंगे? यहाँ पे डालेंगे बेंथम तथा हुकर का वर्गीकरण। बेंथम तथा हुकर का अगर वर्गीकरण देखें तो जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर, जो कि सन 1817 से 1911 तक जिए थे, नामक 2 अंग्रेज वैज्ञानिकों ने लगभग की 97,205 प्रजातियों के पौधों को 202 गणों में विभाजित किया और इनका जो विवरण था इन्होंने जेनेरा प्लेंटेरम नामक पुस्तक में रखा था। ठीक है ना। तो इसके आगे क्या नोट करेंगे? इसके आगे मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए यहाँ पे कि जॉर्ज बेंथम
जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर नामक दो अंग्रेज वैज्ञानिकों ने वनस्पतियों की 97,205 प्रजातियों के पौधों को 202 गणों में विभाजित किया। 202 गणों में क्या किया? विभाजित किया। और इनका विवरण जेनेरा प्लेंटेरम नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब आता है द्विबीजपत्री पादपों के सामान्य लक्षण। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे? द्विबीजपत्री पादपों के सामान्य लक्षण। द्विबीजी पादपों के पत्री पादपों के सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं? तो अगर पहला इसमें देखेंगे, तो पत्तियों में जलिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है ना। दूसरा, संवहन बंडल वर्धी होते हैं। इसमें संवहन बंडल वर्धी होते हैं। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है द्विबीजपत्री होते हैं। बीजपत्री होते हैं। तो इतना मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमारा क्लास 12th का जो हमारा 3rd चैप्टर है समाप्त होता है। अब हम लोग 4थे चैप्टर पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद। ये 11th है, सॉरी 11th का।